नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने 10 साल की उम्र में पूरे भारत का दिल जीत लिया था। बालिका वधू की वो मासूम आनंदी जिसे देखकर करोड़ों लोग रो पड़ते थे। पर आज वही अविका गौर क्यों बन गई है इंडस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेसेस में से एक। देखिए दोस्तों, आज के इस 1 घंटे में मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ जो मीडिया ने कभी नहीं बताया, जो चैनल्स ने छुपाया और जो अविका खुद एक्सेप्ट नहीं करती। आज की ये कहानी है फेम की, स्ट्रगल की, कंट्रोवर्सी की और सबसे ज्यादा बचपन खोने की। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि अविका की इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई थी, कैसे एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली की लड़की मुंबई की इस चमकदार दुनिया में आई। और सबसे बड़ी बात, क्या वो वाकई में खुश है आज, या फिर वो भी उन चाइल्ड एक्टर्स में से एक है जिन्होंने अपना बचपन फेम के लिए कुर्बान कर दिया। आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी जर्नी पर जहाँ आपको मिलेंगे शॉकिंग रेवलेशंस, कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप्स, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और वो सच्चाई जो अविका खुद नहीं बताना चाहती। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे 1 घंटे के लिए, क्योंकि हर 5 मिनट में आपको मिलेगा एक नया ट्विस्ट। पर सबसे पहले चलते हैं उस जगह जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, मुंबई के एक छोटे से घर में जहां एक सपना जन्म ले रहा था। तारीख थी 30 जून 1997। मुंबई शहर में एक गुजराती परिवार में जन्म हुआ एक बच्ची का नाम रखा गया अविका गौर। पर ये कोई मामूली जन्म नहीं था दोस्तों, ये था एक ऐसी लड़की का जन्म जो आगे चलकर करोड़ों घरों की बेटी बनने वाली थी। अविका के पिता का नाम था समीर गौर, एक बिजनेसमैन थे। छोटा सा बिजनेस था उनका, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, बस वो टिपिकल मिडिल क्लास स्ट्रगल वाली जिंदगी। आप जानते हैं ना, जहाँ महीने के आखिर में पैसों की गिनती करनी पड़ती है, जहाँ बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, पर फिर भी पेरेंट्स हर खुशी देने की कोशिश करते हैं। अविका की माँ चेतना गौर एक टिपिकल गुजराती घरेलू महिला थी, संस्कारी, ट्रेडिशनल वैल्यूज में यकीन रखने वाली। वो चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छे घर में शादी करे, ये था उनका सपना। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखिए दोस्तों, मुंबई में रहना आसान नहीं होता, खासकर जब आप मिडिल क्लास हो। रेंट, बिजली का बिल, खाने पीने का खर्चा, सब कुछ महंगा। अविका बाद में एक इंटरव्यू में बताती हैं कि बचपन में वो कई बार देखती थी कि उनके पापा माथे पर हाथ रखकर बैठे हैं, टेंशन हो रही है पैसों को लेकर। पर बच्ची अविका के सामने कभी ये दिखने नहीं देते थे। फैमिली में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। अविका के रिलेटिव्स तो यहाँ तक कहते थे कि एक्टिंग वैक्टिंग सब टाइम वेस्ट है, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सेटल हो जाओ। पर छोटी सी अविका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। स्कूल की बात करें तो अविका मुंबई के एक लोकल स्कूल में पढ़ती थी। पढ़ाई में कोई टॉपर नहीं थी। खुद अविका मानती है कि मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थी, एवरेज थी। पर हाँ, जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता, कोई प्ले होती, अविका सबसे आगे होती थी। उनकी टीचर्स कहती थी, ये लड़की या तो बड़ी होकर एक्टर बनेगी या फिर फेल हो जाएगी, कोई बीच का रास्ता नहीं है इसके लिए। और देखिए टीचर्स की बात कितनी सच निकली। 4-5 साल की उम्र से ही अविका कैमरा फ्रेंडली थी। जब भी कोई फोटो खिंचवाता वो नेचुरली पोज कर लेती थी। एक्सप्रेशंस बिल्कुल परफेक्ट होते थे। ये सब नेचुरल था, सीखा हुआ नहीं था। अविका को टीवी देखना बहुत पसंद था, खासकर माँ के साथ बैठकर सीरियल्स देखना। उस वक्त क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शोज चलते थे, और छोटी अविका सोचती थी कि एक दिन मैं भी टीवी पर आऊंगी, लोग मुझे भी देखेंगे। पर ये सपना इतना आसान नहीं था। जब अविका ने पहली बार अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो माँ ने मना कर दिया। बोली, नहीं बेटा, ये सब अच्छी फैमिलीज की लड़कियां नहीं करती, पढ़ाई पर ध्यान दो। पर अविका को तो जैसे जिद सवार हो गई थी। पिता समीर ने फाइनली हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि देखो, अगर ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि बच्ची में टैलेंट है या नहीं, चलो एक मौका देते हैं। और बस यहीं से शुरू हुई अविका की जर्नी। पर दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। अविका के कुछ रिलेटिव्स थे जो बहुत अमीर थे, पर उन्होंने कभी हेल्प नहीं की, बल्कि उल्टा ताने मारते थे कि देखो समीर अपनी बेटी को इंडस्ट्री में भेज रहा है, पैसों के लिए बेटी को बेच रहा है। ये बातें सुनकर अविका के पापा को बहुत तकलीफ होती थी, पर वो चुप रहते थे क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था। उन्हें पता था कि ये लड़की कुछ बनेगी। 9-10 साल की उम्र तक अविका ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। कॉलेज की तो बात ही दूर थी, स्कूल भी ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाई उनकी। पर उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये डिसीजन उनकी जिंदगी को कितना बदल देगा। एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, मेहनत करने लगी, एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस करती थी घंटों, मिरर के सामने खड़े होकर अलग अलग इमोशंस ट्राई करती थी, खुशी, गम, गुस्सा, डर, सब कुछ। माँ देखती थी और सोचती थी कि ये लड़की इतनी सीरियस क्यों है। पर दोस्तों, मुंबई की फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में एंट्री लेना कोई मजाक नहीं है, खासकर जब आपके पास कोई गॉडफादर ना हो, कोई कनेक्शन ना हो, बस टैलेंट हो और हिम्मत हो। और अविका के पास दोनों थे। अब शुरू होने वाली थी असली स्ट्रगल की कहानी। वो दौर जहाँ रिजेक्शन मिलता है रोज, जहाँ लोग मुंह पर बोल देते हैं कि तुम में कुछ नहीं है, जहाँ सपने टूटते हैं हर दिन, पर फिर भी उम्मीद बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं कि अविका ने कैसे फेस किया इस स्ट्रगल को। 2007-2008 का वक्त था। 10-11 साल की एक बच्ची, हाथ में पोर्टफोलियो, माँ के साथ मुंबई के अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर लगा रही है, ऑडिशंस दे रही है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। देखिए दोस्तों, ये वो फेस था अविका की जिंदगी का जो सबसे
मुश्किल था, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं ना तो रिजेक्शन आपको तोड़ देती है। आप सोचने लगते हैं कि शायद मैं काबिल नहीं हूँ, शायद मुझ में कुछ नहीं है। अविका के पापा के एक दोस्त ने मदद की। उन्होंने एक कास्टिंग डायरेक्टर से कांटेक्ट करवाया, मीटिंग फिक्स हुई। अविका और उनकी माँ पहुंची पूरी उम्मीद लेकर। सोचा कि आज कुछ तो होगा, पर जो हुआ वो अविका आज तक नहीं भूली है। कास्टिंग डायरेक्टर ने अविका को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, देखो ये बच्ची बहुत सिंपल दिखती है, टीवी के लिए तो चलेगा शायद, पर फिल्म्स में नहीं चलेगी, और वैसे भी इसकी एज बहुत कम है प्रोफेशनल रोल्स के लिए। तुम लोग 2-3 साल बाद आना। अविका की माँ को बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। बाहर आकर अविका रोने लगी, बोली, माँ मैं बदसूरत हूँ क्या? मैं सिंपल हूँ तो क्या हुआ? मैं एक्टिंग तो अच्छी कर सकती हूँ ना। ये दर्द था एक बच्ची का जो सिर्फ अपना टैलेंट दिखाना चाहती थी, पर इंडस्ट्री उसे मौका ही नहीं दे रही थी, क्योंकि इंडस्ट्री में कनेक्शंस चलते हैं, स्टार किड्स को प्रेफरेंस मिलती है, और अविका जैसी आउटसाइडर लड़कियों को प्रूव करना पड़ता है खुद को बार बार। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, एक ऑडिशन से दूसरी ऑडिशन, हर जगह रिजेक्शन। कभी कहते तुम छोटी हो, कभी कहते तुम इस रोल के लिए फिट नहीं हो, कभी कहते हमें कोई और चाहिए। फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पापा का बिजनेस वैसे भी स्ट्रगल कर रहा था, और ऊपर से इन ऑडिशंस में आने जाने का खर्च, पोर्टफोलियो बनवाने का खर्च, एक्टिंग क्लासेस का खर्च, सब कुछ ऐड होता जा रहा था। पर एक बात थी जो अविका के पक्ष में थी, उनकी माँ चेतना जी ने कभी हार नहीं मानी। वो हर ऑडिशन में अविका के साथ जाती थी, और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इंडस्ट्री में छोटी लड़कियों के साथ, मैं वो बात नहीं कहूंगा पर आप समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक ऑडिशन में कास्टिंग डायरेक्टर ने अविका से कहा कि तुम अकेली आओ नेक्स्ट टाइम, माँ को मत लाओ, हम तुम्हारे साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं। अविका की माँ को शक हो गया, उन्होंने तुरंत अविका का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकल गयी। बाद में पता चला कि वो कास्टिंग डायरेक्टर नोटोरियस था। ये इंडस्ट्री की डार्क साइड है दोस्तों, जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता, पर ये होता है, स्पेशली यंग गर्ल्स के साथ। और अविका लकी थी कि उनकी माँ हमेशा साथ थी। कुछ छोटे मोटे कमर्शियल्स में काम मिलने लगा, प्रिंट एड्स में, फोटो शूट्स में, पर पेमेंट बहुत कम होती थी। एक एड के लिए सिर्फ 5-8 हजार रुपए, और वो भी महीनों बाद मिलते थे। पर फिर भी अविका ने हिम्मत नहीं हारी। सेल्फ डाउट के मोमेंट्स भी आए। रात को सोते वक्त अविका सोचती थी कि क्या मैं सच में कर पाऊंगी, क्या मेरा ये सपना पूरा होगा, या फिर मैं उन हजारों लड़कियों में से एक बन जाऊंगी जो मुंबई आकर स्ट्रगल करती रहती हैं और कुछ नहीं कर पाती। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2008 में आया वो मौका जिसका अविका इंतजार कर रही थी। कलर्स चैनल पर एक नया शो आने वाला था, बालिका वधू। ऑडिशंस चल रहे थे आनंदी के रोल के लिए। अविका की माँ को किसी ने बताया, उन्होंने तुरंत अविका को तैयार किया और ऑडिशन के लिए ले गयी। पर वहाँ कंपटीशन देखकर अविका का दिल बैठ गया। 100 से ज्यादा लड़कियां थीं, सब आनंदी बनना चाहती थीं, सब में टैलेंट था, तो फिर अविका को क्यों सिलेक्ट करेंगे? पहले राउंड में अविका ने अच्छा परफॉर्म किया, फिर दूसरा राउंड आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4-5 बार बुलाया गया उन्हें। हर बार अविका को लगता कि शायद इस बार हो जाए, पर कंफर्मेशन नहीं आ रहा था। 2 महीने तक वेट करना पड़ा। 2 महीने जो अविका के लिए 2 साल जैसे लगे। हर दिन फोन का इंतजार, हर दिन उम्मीद, और हर दिन निराशा भी कि शायद नहीं हुआ। और फिर एक दिन फोन आया, अविका को आनंदी का रोल मिल गया था। उस दिन अविका के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने पूजा की, पापा की आंखों में आंसू आ गए। स्ट्रगल फाइनली खत्म होने वाली थी, या फिर एक नई स्ट्रगल शुरू होने वाली थी। पर दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। बालिका वधू ने अविका को वो फेम दी जो शायद वो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। रातों रात अविका एक स्टार बन गई, हाउस होल्ड नेम बन गई। पर इस फेम की कीमत क्या थी, ये अविका को बाद में पता चला। और वो कीमत थी उनका पूरा बचपन, उनकी नॉर्मल जिंदगी, उनकी प्राइवेसी, सब कुछ। अब आने वाली है वो कहानी जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो कंट्रोवर्सी जिसने पूरे देश को हिला दिया था। वो फेज जब अविका सिर्फ 11-12 साल की थी और पूरी इंडस्ट्री उन पर नजर रख रही थी। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ जब अविका गौर बन गई आनंदी। 2008 कलर्स चैनल एक नया शो लॉन्च हुआ, बालिका वधू, और इस शो की लीड थी 11 साल की अविका गौर आनंदी के किरदार में। पर किसी को नहीं पता था कि ये शो इतना बड़ा हिट हो जाएगा। पहले ही हफ्ते से टीआरपीज आसमान छूने लगी। लोग आनंदी से प्यार करने लगे, घर घर में बालिका वधू की बात होने लगी, और अविका रातों रात स्टार बन गई। 11 साल की उम्र में वो हाउस होल्ड नेम बन गई। देखिए दोस्तों, ये सक्सेस नॉर्मल नहीं थी, ये फिनोमिनल थी। बालिका वधू उस वक्त इंडिया का नंबर 1 शो था। हर रात को 8 बजे करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठते थे सिर्फ आनंदी को देखने के लिए। अविका को जहाँ भी जाती थी लोग पहचानने लगे, ऑटोग्राफ मांगने लगे, फोटोज खिंचवाने के लिए भीड़ लग जाती थी। स्कूल में जब भी अविका जाती थी, हालांकि अब वो बहुत कम जा पाती थी, तो बच्चे उन्हें घेर लेते थे। टीचर्स भी उनसे मिलना चाहती थी। प्रिंसिपल ने तो एक बार असेंबली में अविका को बुलाकर सबसे मिलवाया। अवार्ड्स की बारिश होने लगी। बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड, बेस्ट डेब्यू का अवार्ड, हर फंक्शन में अविका को इनवाइट किया जाने लगा। मीडिया उनके पीछे पड़ गई। इंटरव्यू के लिए चैनल्स लाइन में लग गए। पर इस सब के बीच अविका का बचपन कहीं खो गया। 12-14 घंटे की शूटिंग होती थी। सुबह 6 बजे उठना, मेकअप, शूटिंग, फिर दोबारा शूटिंग, रात को 9-10 बजे घर पहुंचना, थक कर चूर, और अगले दिन फिर वही रूटीन। स्कूल जाना मुश्किल हो गया, दोस्तों से मिलना बंद हो गया, बाहर खेलना, घूमना, सब कुछ बंद। अविका
की पूरी जिंदगी सिर्फ बालिका वधू बन गई और वो सिर्फ 11-12 साल की थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई फैमिली में। स्टार्टिंग में पेमेंट कम था, 5-10 हजार पर एपिसोड, पर धीरे धीरे बढ़ने लगा। पापा का बिजनेस भी थोड़ा स्टेबल हो गया क्योंकि अब अविका की कमाई से घर चल रहा था। पर अब आती है वो कंट्रोवर्सी जिसने अविका की जिंदगी हिला दी, और ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी थी कि आज भी लोग इसके बारे में बात करते हैं। बालिका वधू में आनंदी की शादी होती है जगदीश से। जगदीश का किरदार प्ले कर रहे थे अविनाश मुखर्जी। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी एज गैप की। अविका गौर का जन्म हुआ था 1997 में, तो 2008 में वो 11-12 साल की थी, और अविनाश मुखर्जी का जन्म हुआ था 2000 में, मतलब वो सिर्फ 8-9 साल के थे। 3 साल का एज गैप। अब शो में दोनों बच्चे थे। चाइल्ड मैरिज का इशू शो कर रहा था, सोशल मैसेज दे रहा था कि चाइल्ड मैरिज गलत है, तो यहाँ तक सब ठीक था, लोगों को पसंद भी आ रहा था। पर फिर शो में ट्रैक आया जहाँ आनंदी और जगदीश में रोमांस दिखाया जाने लगा। छोटे छोटे रोमांटिक सीन्स, हाथ पकड़ना, शर्माना, लव की बातें, और यहीं से शुरू हुआ बवाल। लोगों ने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उस वक्त फेसबुक पॉपुलर था। लोग लिखने लगे कि ये क्या दिखा रहे हो, बच्चे हैं ये, इन्हें रोमांस करते क्यों दिखा रहे हो। चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट्स उठ खड़े हुए। एनजीओज ने प्रोडक्शन हाउस को नोटिस भेजे, कहा कि तुम लोग बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हो गलत तरीके से, ये चाइल्ड अब्यूज है, ये बच्चों को गलत मैसेज दे रहा है। अविका के पेरेंट्स को धमकियां मिलने लगी। लोग कहते थे कि तुम अपनी बेटी को खराब कर रहे हो, पैसों के लिए बेटी को बेच दिया, बच्ची को बच्ची की तरह रहने दो। अविका खुद बहुत कंफ्यूज थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या गलत किया। वो तो बस एक्टिंग कर रही थी, स्क्रिप्ट में जो लिखा था वो कर रही थी, फिर लोग उस पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं। स्कूल में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। कुछ पेरेंट्स ने कंप्लेन की कि हमारी बच्चियां अविका को देखकर गलत बातें सीख रही हैं। प्रिंसिपल ने अविका के पेरेंट्स को बुलाया, कहा कि देखो सिचुएशन मुश्किल हो रही है, शायद अविका को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। और फाइनली वही हुआ। अविका को स्कूल कंप्लीटली छोड़नी पड़ी। अब वो सिर्फ होम ट्यूशन से पढ़ती थी। नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाई, कभी एनुअल डे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, दोस्त नहीं बन पाए प्रॉपरली। शो पर भी प्रेशर बढ़ने लगा। कलर्स चैनल को जस्टिफाई करना पड़ रहा था। प्रोडक्शन हाउस ने क्लैरिफिकेशन दी कि हम चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट मैसेज दे रहे हैं, हम गलत कुछ नहीं दिखा रहे। पर कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर दिन कोई ना कोई नया एंगल ले आता। कोई कहता बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, कोई कहता शो बंद होना चाहिए, कोई कहता अविका और अविनाश को अलग कर दो। अविका की मेंटल स्टेट खराब होने लगी। वो रोने लगी, खाना छोड़ने लगी, रात को नींद नहीं आती थी। 12 साल की बच्ची को डिप्रेशन के सिम्टम्स होने लगे। पेरेंट्स ने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाई। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसे ब्रेक चाहिए, नॉर्मल लाइफ चाहिए। पर शो छोड़ना मुमकिन नहीं था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था। सेट पर सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी क्योंकि कुछ ओवर एंथुजियास्टिक लोग सेट पर आने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो अविका को बचाने के नाम पर किडनैप करने की प्लानिंग भी कर रहे थे। मीडिया ने तो हद कर दी। हर चैनल पर डिबेट होने लगी। पैनलिस्ट्स बैठकर डिस्कस करते कि बालिका वधू सही है या गलत। अविका को बुलाया जाता इंटरव्यूज के लिए और अनकंफर्टेबल सवाल पूछे जाते। एक इंटरव्यू में अविका से पूछा गया, तुम्हें अविनाश पसंद है क्या? 12 साल की बच्ची थी, वो शर्मा गई, कुछ बोल नहीं पाई और मीडिया ने हेडलाइन बना दी, अविका एडमिट्स शी लाइक्स अविनाश। ये सब झूठ था, मैनिपुलेटेड था, पर लोग मान लेते थे क्योंकि लोग सेंसेशनल चीजें पढ़ना पसंद करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। सीनियर एक्टर्स को प्रॉब्लम होने लगी कि एक बच्ची शो पर डोमिनेट कर रही है, सब अविका के बारे में ही बात करते हैं, बाकी एक्टर्स का कोई नाम नहीं लेता। कुछ सीनियर एक्टर्स ने बैकग्राउंड में बात फैलाई कि अविका डिमांडिंग हो गई है, वो एटीट्यूड दिखाती है, सेट पर टेंट्रम फैलाती है। हालांकि ये सब झूठ था। अविका तो बहुत सीधी साधी थी, पर इंडस्ट्री में ऐसे काम होते हैं। प्रोडक्शन हाउस के साथ भी इश्यूज होने लगे पेमेंट को लेकर। अविका के पेरेंट्स चाह रहे थे कि शो की इतनी बड़ी सक्सेस है तो अविका को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, पर प्रोडक्शन हाउस ने मना कर दिया। अब आने वाली थी वो घड़ी जब अविका को एक बड़ा फैसला लेना था, एक ऐसा फैसला जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। तो रुकिए मेरे साथ, अगली कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। 2010 अविका गौर इंडिया की सबसे पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस थी। बालिका वधू सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था बाहर से, पर अंदर से तूफान मच रहा था। ऑफिशियली जो रीजन दिया गया वो ये था कि अविका बड़ी हो गई है, आनंदी के कैरेक्टर को एज लीप चाहिए, तो हमें एक नई एक्ट्रेस चाहिए जो आनंदी का ग्रोन अप वर्जन प्ले करे। ये था ऑफिशियल स्टोरी, पर सच्चाई कुछ और ही थी दोस्तों। अविका खुद एक इंटरव्यू में बाद में रिवील करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे जबरन निकाला गया, मुझे शो से हटाया गया और इसकी वजह थी पेमेंट। देखिए, शो 2-3 साल चल चुका था। बालिका वधू इंडिया का नंबर 1 शो बन चुका था। टीआरपीज आसमान छू रही थी, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए ब्रांड्स लाइन में लगी थी, प्रोडक्शन हाउस करोड़ों कमा रहा था, पर अविका को मिल रहे थे सिर्फ 15-20 हजार पर एपिसोड। अविका के पेरेंट्स ने प्रोडक्शन हाउस से बात की, कहा कि देखो शो की इतनी बड़ी सक्सेस है, बाकी एक्टर्स को ज्यादा मिल रहा है, अविका शो की फेस है, उसे भी ज्यादा मिलना चाहिए। पर प्रोडक्शन हाउस ने साफ मना कर दिया, कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वही मिलेगा, ज्यादा नहीं दे सकते। अविका के पापा ने कहा कि तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे। प्रोडक्शन हाउस ने कहा ठीक है तोड़ लो, हम दूसरी एक्ट्रेस ले लेंगे। ये सुनकर अविका के पेरेंट्स शॉक हो गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि प्रोडक्शन हाउस इतनी आसानी से उन्हें रिप्लेस कर देगा, पर इंडस्ट्री में ये नॉर्मल है दोस्तों, कोई भी रिप्लेसेबल होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो। अब शुरू हुआ डर्टी गेम। प्रोडक्शन हाउस ने मीडिया में स्टोरी लीक करवा
आशावादी के अविका मनी माइंडेड हो गई है, वो ज्यादा पैसे मांग रही है, वो एटीट्यूड दिखा रही है, उसके पेरेंट्स ग्रीडी हैं। ये सब सुनकर पब्लिक का ओपिनियन भी अविका के अगेंस्ट होने लगा। लोग कहने लगे कि देखा, फेम मिली तो असली औकात दिखा दी, इतनी छोटी बच्ची और इतना घमंड। जो लोग नहीं जानते थे इंडस्ट्री की असलियत, वो सब अविका को गलत समझने लगे। अविका के लिए ये बहुत दर्दनाक था। 13-14 साल की थी, सब उसे गलत समझ रहे थे और वो कुछ कर नहीं सकती थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स भी अविका के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस पावरफुल होते हैं। अगर एक प्रोडक्शन हाउस के साथ प्रॉब्लम हो जाए तो बाकी भी तुम्हें काम नहीं देते। ये इंडस्ट्री का अनरिटन रूल है। फिर आया रिप्लेसमेंट का ड्रामा। प्रत्यूषा बैनर्जी को आनंदी का रोल दे दिया गया, जो बाद में ट्रेजिकली सुसाइड कर लेती हैं 1967 में, पर उस वक्त वो नई आनंदी बन गई। मीडिया ने तो जैसे महाभारत छेड़ दी। हर चैनल पर डिबेट होने लगी, कौन बेहतर आनंदी है, पुरानी या नई, अविका वर्सेस प्रत्यूषा। लोग दो ग्रुप्स में बट गए। कुछ लोग कहते अविका ही असली आनंदी थी, प्रत्यूषा उतनी अच्छी नहीं है। कुछ कहते प्रत्यूषा ज्यादा मिच्चोना दिखती है, वो ज्यादा अच्छी है। इनिशियली टीआरपीज गिर गई अविका के जाने के बाद, लोगों ने शो देखना कम कर दिया, पर धीरे धीरे प्रत्यूषा जम गई। शो फिर चलने लगा और अविका को लगा कि शायद इंडस्ट्री को मेरी जरूरत नहीं थी, मैं सचमुच रिप्लेसेबल थी। अब शुरू हुआ अविका का सबसे मुश्किल दौर, 2010 से 2012 तक। ये 2-3 साल अविका की जिंदगी के सबसे काले साल थे। काम नहीं मिल रहा था, ऑडिशंस में जाती थी पर सिलेक्शन नहीं हो रहा था। कास्टिंग डायरेक्टर्स सीधे मुंह पर कह देते, अविका तुमने एक हिट शो छोड़ दिया, तुम्हारी गलती है, और वैसे भी तुम अब आनंदी बनकर रह गई हो, कोई तुम्हें अलग रोल देगा भी कैसे। इंडस्ट्री में विस्पर कैंपेन चल रही थी। लोग एक दूसरे को बता रहे थे अविका के साथ काम मत करो, वो डिफिकल्ट है, प्रोडक्शन हाउस के साथ लड़ाई कर चुकी है। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अविका को अवॉइड करने लगे। फोन कॉल्स का जवाब नहीं आता था, मीटिंग्स कैंसिल हो जाती थी। अविका को समझ आने लगा कि इंडस्ट्री ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। फाइनेंशियल स्ट्रेस फिर से शुरू हो गया, क्योंकि बालिका वधू से जो पैसा आ रहा था वो बंद हो गया। पापा का बिजनेस भी उस वक्त स्ट्रगल कर रहा था। घर में फिर से टेंशन होने लगी। अविका डिप्रेशन में चली गई। दिन भर कमरे में बंद रहती थी, खाना ठीक से नहीं खाती थी, रोती रहती थी। सोचती थी कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना सैक्रिफाइस किया, अपना बचपन दे दिया, और आज कुछ नहीं है मेरे पास। वेट गेन होने लगा स्ट्रेस की वजह से। जो अविका पहले फिट और स्लिम थी, वो अब हैवी दिखने लगी, और मीडिया ने इसे भी टारगेट बनाया। आर्टिकल्स लिखे गए, अविका गौर की इतनी बुरी हालत, देखो कैसी दिखने लगी है। ये सब पढ़कर अविका का कॉन्फिडेंस और टूट जाता था। वो मिरर में अपने आप को देखती और सोचती, मैं इतनी बदसूरत हो गई हूँ क्या। छोटे मोटे टीवी शोज में कैमियोज मिली, ससुराल सिमर का जैसे शोज में गेस्ट अपीयरेंस, पर वो सिर्फ 1-2 एपिसोड्स के लिए होती थी, रेगुलर काम नहीं था। फिल्म्स की ऑडिशंस देने गई, बॉलीवुड में ट्राई किया, पर वहाँ तो और ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के लिए जगह ही नहीं है। नेपोटिज्म का राज है। अविका को एक प्रोडक्शन हाउस ने बुलाया, कहा कि हम तुम्हें फिल्म दे सकते हैं, पर तुम्हें डायरेक्टर के साथ प्राइवेटली मिलना होगा, अलोन। अविका समझ गई क्या मतलब है। उसने मना कर दिया और उस प्रोडक्शन हाउस ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये इंडस्ट्री की गंदी सच्चाई है दोस्तों, जो कोई खुलकर नहीं बताता, पर होती ये सब बातें हैं, स्पेशली यंग एक्ट्रेसेस के साथ। 2-3 बार अविका ने सोचा कि अब एक्टिंग छोड़ दूं, ये सब मेरे बस का नहीं है, मैं वापस नॉर्मल लाइफ में चली जाऊं, पढ़ाई कंप्लीट करूं, कुछ और करूं। पर फिर सोचती कि इतना सैक्रिफाइस करने के बाद अगर छोड़ दूंगी तो सब बेकार हो जाएगा। सोशल लाइफ कंप्लीटली नहीं थी, दोस्त नहीं थे। नॉर्मल 15-16 साल की लड़कियां कॉलेज जा रही थी, नए दोस्त बना रही थी, बॉयज के साथ बात कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, पर अविका घर पर बैठी होती थी एक अंधेरे कमरे में। एजुकेशन इनकम्प्लीट थी, स्कूल जिधेरे से कंप्लीट नहीं हुआ था, कॉलेज तो गई ही नहीं, फ्यूचर अनसर्टेन था, करियर खत्म होता दिखाई दे रहा था। पापा बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत फैसला ले लिया, बच्ची को इंडस्ट्री में भेजकर गलती कर दी। अब बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। पर अविका की माँ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अविका को हौसला दिया, कहा बेटा अभी तुम बहुत यंग हो, लाइफ अभी बाकी है, हम फिर से ट्राई करेंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और फिर 2012-2013 में अविका ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को री इन्वेंट करूंगी, मैं प्रूव करूंगी कि मैं सिर्फ आनंदी नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिटनेस जर्नी शुरू की, जिम ज्वाइन किया, प्रॉपर डाइट लिया, मेहनत की, और धीरे धीरे चेंजेस दिखने लगे। वेट कम होने लगा, बॉडी फिट होने लगी, कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। एक्टिंग क्लासेस फिर से ज्वाइन की, एक्टिंग इंप्रूव करने पर फोकस किया, डांसिंग सीखी, एक्सप्रेशन पर काम किया, लैंग्वेज सीखने लगी, अपने आप को एक कंप्लीट पैकेज बनाने की कोशिश करने लगी। सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगी, फेसबुक और ट्विटर पर अपने फोटोज डालने लगी, फैंस से कनेक्ट करने लगी, स्लोली अपनी इमेज बनाने लगी। और फिर आया टर्निंग पॉइंट, एक और मौका। तो अब देखते हैं कि क्या हुआ जब अविका ने फिर से कमबैक की कोशिश की। 2013 अविका गौर का फिर से री एंट्री, पर इस बार बिल्कुल अलग अवतार में। जिस अविका को लोग मासूम आनंदी के रूप में जानते थे, वो अविका अब ग्लैमरस बन गई थी, बोल्ड बन गई थी, और इंडस्ट्री को ये ट्रांसफॉर्मेशन हजम नहीं हुआ। अविका ने एक ग्लैमरस फोटोशूट करवाया, बेहद बोल्ड। पहली बार उनकी ऐसी फोटोज आई जहां वो मॉडर्न कपड़ों में थी, स्लीवलेस थे, शॉर्ट्स थे, मेकअप हैवी था, लुक बिल्कुल डिफरेंट था। ये फोटोज जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग शॉक हो गए, कमेंट्स आने लगे, ये कौन है, ये आनंदी नहीं हो सकती, आनंदी का क्या हो गया, संस्कार भूल गई क्या। पेरेंट्स ने कंप्लेन की, हमारे बच्चे इसको रोल मॉडल मानते थे, अब ये क्या दिखा रही है, गलत मैसेज जा रहा है। अविका पर ट्रोलिंग का तांडव
तांडव मच गया, पर अविका ने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने एक इंटरव्यू में ओपनली कहा, देखिए मैं एक्टर हूँ, आनंदी नहीं हूँ। आनंदी एक कैरेक्टर था जो मैंने प्ले किया, पर मेरी असली जिंदगी अलग है। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। ये स्टेटमेंट और ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गया। कंजर्वेटिव लोगों ने कहा, देखा ये लड़कियां फॉरेन कल्चर की तरफ जा रही हैं, इंडियन वैल्यूज भूल रही हैं। पर अविका ने अपना स्टैंड रखा। उन्होंने और बोल्ड फोटोशूट्स किए, जिम में वर्कआउट करती थी और उसकी फोटोज डालती थी, बीच पर बिकिनी में फोटोज आई, और हर बार वही कंट्रोवर्सी, हर बार वही ट्रोलिंग। पर अविका का कहना था, माई बॉडी माई चॉइस, जो मुझे पहनना है मैं पहनूंगी, जो मुझे करना है मैं करूंगी, लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं। करियर की बात करें तो ससुराल सिमर का में अविका को एक प्रॉपर रोल मिला 2013-2014 में। अब वो एक मैच्योर कैरेक्टर प्ले कर रही थी। पेमेंट भी बेहतर था, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स भी ठीक थे। लगता था कि अब सब ट्रैक पर आ गया है। पर असली कंट्रोवर्सी तो अभी शुरू होनी बाकी थी, और वो कंट्रोवर्सी थी अविका की पर्सनल लाइफ को लेकर, स्पेशली उनके रिलेशनशिप को लेकर। ससुराल सिमर का के सेट पर ही अविका की मुलाकात हुई मनीष रायसिंघन से। मनीष एक सीनियर एक्टर थे। उस वक्त उनकी उम्र थी करीब 37-38 साल और अविका सिर्फ 16-17 साल की थी। एज गैप था करीब 20 साल से ज्यादा, पर दोनों के बीच केमिस्ट्री बनने लगी। इनिशियली वो सिर्फ दोस्त थे, सेट पर साथ काम करते थे, बातें होती थीं, हंसी मजाक होता था। पर फिर धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप कुछ और बनने लगी, या कम से कम बाहर से ऐसा दिखाई देने लगा। दोनों साथ में फोटोज पोस्ट करने लगे सोशल मीडिया पर। कैप्शंस होते थे, माई फेवरेट पर्सन, माई फॉरएवर फ्रेंड, स्पेशल बॉन्ड। फोटोज कोजी होते थे। कभी मनीष का हाथ अविका के कंधे पर होता, कभी दोनों बहुत क्लोज होते, कभी रोमांटिक लोकेशंस पर साथ में। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। कमेंट्स आने लगे, ये दोनों का क्या चक्कर है, इतना एज गैप है और फिर भी इतने क्लोज हैं, कुछ तो गड़बड़ है। पर अविका और मनीष दोनों ही कहते रहे कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, कुछ और नहीं। लोग बेकार में अजम्पशंस बना रहे हैं, पर एक्शंस कुछ और ही दिखा रहे थे। वो साथ में वेकेशंस पर जाते, डिनर डेट्स पर जाते, लेट नाइट ड्राइव्स पर जाते, और हर बार फोटोज सोशल मीडिया पर आ जाती। मैचिंग ब्रेसलेट्स पहनकर आते थे, एक ही डिजाइन की। लोगों ने कहा ये तो कपल ब्रेसलेट्स लगते हैं। तब भी दोनों ने डिनाई किया। अविका के पेरेंट्स रिपोर्टेडली अनकंफर्टेबल थे इस रिलेशनशिप से। उन्हें लगता था कि मनीष इतने बड़े हैं, अविका अभी बच्ची है, ये सब ठीक नहीं है। पर अविका ने किसी की सुनी नहीं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स गॉसिप कर रहे थे, लोग बातें बना रहे थे। कुछ तो ओपनली कहने लगे कि ये रिलेशनशिप अप्रोप्रिएट नहीं है। एक माइनर के साथ एक इतने बड़े आदमी का इतना क्लोज होना गलत है। एलिगेशंस आने लगे कि मनीष ने अविका को मैनिपुलेट किया, क्योंकि अविका उस वक्त वल्नरेबल थी, करियर खत्म हो चुका था, कॉन्फिडेंस लो था, और ऐसे टाइम में मनीष ने उनका इमोशनल सपोर्ट लिया और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। पर अविका ने सारे एलिगेशंस को डिनाई किया। उन्होंने कहा, लोग जेलस है हमारे बॉन्ड से, हम एक दूसरे को समझते हैं, उम्र सिर्फ एक नंबर है। ये स्टेटमेंट और ज्यादा बवाल मचा गया। लोग कहने लगे, देखा ये लड़की ब्रेन वॉश हो गई है, 16-17 साल की बच्ची को क्या पता क्या सही है क्या गलत। मीडिया ने तो इस कंट्रोवर्सी को मिल्क किया। हर चैनल पर डिबेट होती, पैनलिस्ट बैठकर डिस्कस करते, क्या ये रिलेशनशिप सही है, क्या मनीष गलत कर रहे हैं, क्या अविका को कोई रोक सकता है। फिर आई एंगेजमेंट की खबरें। रूमर्स फैलने लगे कि दोनों सीक्रेटली एंगेज्ड हो गए हैं। अविका की फिंगर पर एक रिंग देखी गई। लोगों ने कहा ये एंगेजमेंट रिंग है, पर दोनों ने फिर से डिनाई किया। कहा ये सिर्फ एक नॉर्मल रिंग है, एंगेजमेंट नहीं हुई है, हम शादी नहीं कर रहे। ब्रांड्स अविका से दूर होने लगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत थी। फैमिली ओरिएंटेड ब्रांड्स नहीं चाहती थी कि एक कंट्रोवर्शियल फिगर उनका फेस बने। कुछ टीवी शोज ने भी अविका को अवॉइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी इमेज अब संस्कारी बहू वाली नहीं रही थी, वो अब बोल्ड और कंट्रोवर्शियल थी। अविका की गुजराती फैमिली में तो जैसे कोहराम मच गया। रिलेटिव्स ने ताने मारने शुरू कर दिए। कहा, देखा लड़की को इंडस्ट्री में भेजा तो ये हाल हो गया, घर की नाक काट दी। पर सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब 1920 में मनीष राइजिंघैंड ने किसी और से शादी कर ली। उनका नाम था संगीता चौहान। मनीष ने सडनली शादी कर ली और अविका को पता भी नहीं था। अविका के लिए ये एक झटका था। उन्होंने सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट डालनी शुरू किए। लिखा, नॉट एवरीवन हु सेज फॉरएवर मीन्स इट, सम पीपल जस्ट यूज यू एंड लीव। लोगों को समझ आ गया कि अविका हार्ट ब्रोकन है, उनका दिल टूट गया है। मनीष ने उनका इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। ये पूरा एपिसोड अविका के लिए बहुत पेनफुल था। उन्होंने अपनी वल्नरेबल फेज में किसी पर भरोसा किया, सोचा कि ये पर्सन उनका साथ देगा, पर उस पर्सन ने धोखा दे दिया। बाद में एक इंटरव्यू में अविका ने कहा, मैं उस वक्त बहुत यंग थी, मुझे समझ नहीं था कि रियल लव क्या होता है। मैंने गलतियां की, पर मैंने सीखा भी। ये फेज अविका के करियर को भी अफेक्ट किया, क्योंकि अब उनकी इमेज और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई थी। लोग उन्हें एक सर्टेन तरीके से देखने लगे। कुछ लोग अविका को होम ब्रेकर कहने लगे। हालांकि मनीष सिंगल थे उस वक्त, पर फिर भी लोग अविका पर ही इल्जाम लगा रहे थे। करियर अपॉर्चुनिटीज कम होने लगी। टीवी के फैमिली ओरिएंटेड शोज से दूर रखा जाने लगा, क्योंकि चैनल्स नहीं चाहते थे कि एक कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस उनके संस्कारी शोज में काम करे। अविका को ज्यादा बोल्ड और ग्लैमरस रोल्स मिलने लगे, जो एक तरह से अच्छा था, क्योंकि वो आनंदी की इमेज से बाहर आ सकी। पर दूसरी तरफ ये उनके लिए एक लिमिटेशन भी बन गया। फिल्म्स में एंट्री की कोशिश की, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में गई। 1915 में
सिनेमा चुपिस्ता मावा नाम की फिल्म की, फिर 2016 में एक्कड़ की पोतावू चिन्नवाड़ा, पर दोनों फिल्म्स में बड़ी सक्सेस नहीं मिली। लैंग्वेज बैरियर था, साउथ की ऑडियंस ने उन्हें उतना एक्सेप्ट नहीं किया और बॉलीवुड तो दूर की बात थी। पर अविका ने हार नहीं मानी, वो ट्राई करती रही, फिटनेस पर और ज्यादा फोकस किया, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया और अपनी इमेज को रीडिफाइन करने की कोशिश करती रही। अब आने वाला है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रीसेंट के कंट्रोवर्शियल ईयर्स, जहां अविका ने और भी शॉकिंग डिसीजंस लिए और भी बड़े कंट्रोवर्सीज में फंस गईं। तो रुकिए मेरे साथ। 2020 से लेकर आज तक अविका लगातार हेडलाइंस में रही, पर इस बार रीजंस और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे। सोशल मीडिया वॉर्स, बोल्ड कंटेंट, मिस्ट्री रिलेशनशिप्स और शॉकिंग रेवलेशंस। अब सुनिए पूरी कहानी। 2020 आया और इसके साथ आई एक नई अविका, जो पहले थी वो अब बिल्कुल नहीं थी। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका था और लोगों को ये हजम नहीं हो रहा था। इंस्टाग्राम पर अविका रेगुलर बिकिनी पिक्चर्स पोस्ट करने लगी, बीच पर, पूल पर, जिम में, स्पोर्ट्स ब्रा और शॉर्ट्स में। बॉडी बिल्कुल फिट, एब्स दिख रहे थे और कैप्शंस होते थे एम्पावरिंग, माई बॉडी माई रूल्स, कॉन्फिडेंस इज सेक्सी, लव योरसेल्फ। पर ट्रोल्स को ये पसंद नहीं आया। कमेंट्स में लिखा जाता, संस्कारी आनंदी का ये हाल, अटेंशन की भूखी हो गई है, डेस्परेट है क्या, काम नहीं मिल रहा तो ये सब कर रही है। हजारों कमेंट्स, लैक्स ऑफ व्यूज और हर बार वही हेट, वही नेगेटिविटी। पर अविका ने कोई फर्क नहीं पड़ने दिया, वो और ज्यादा बोल्ड कंटेंट पोस्ट करने लगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने क्लियरली कहा, देखिए लड़कों को शर्टलेस देखकर कोई कुछ नहीं बोलता, उनकी बॉडी की फोटोज को अप्रिशिएट किया जाता है, पर जब लड़की हो तो प्रॉब्लम बन जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड्स है। ये स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कहा अविका बिल्कुल सही कह रही है, पर बहुत से लोगों ने अपोज भी किया, कहा ये सब वेस्टर्न कल्चर है, इंडियन लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आई कोविड की मार, 2020-2021 पूरा देश लॉकडाउन में था, लोग घरों में बंद थे, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, लोग मर रहे थे। और इसी बीच अविका की वेकेशन फोटोज आने लगी, बीच पर, रिजॉर्ट्स में, पार्टीज में। जब रिस्ट्रिक्शंस थी, जब लोगों को घर पर रहने को कहा जा रहा था, तब अविका घूम रही थी। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, कहा रूल्स सिर्फ आम जनता के लिए है क्या, तुम लोग करो जो मर्जी, हमें घर में बंद रखो, ये कैसा न्याय है। अविका ने वीक डिफेंस दी, कहा मैंने सारे गाइडलाइंस फॉलो किए, प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए, पर एविडेंस कुछ और ही दिखा रहा था। फोटोज में मास्क नहीं दिखाई दे रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। ये कंट्रोवर्सी कुछ दिन चली, फिर अगली कंट्रोवर्सी आ गई, क्योंकि अविका के लिए कंट्रोवर्सीज अब रूटीन बन गई थी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो मनीष के बाद अविका कई लोगों से लिंक्ड हुई। हर कुछ महीनों में एक नया नाम, एक नया र्यूमर, एक नया बॉयफ्रेंड। मिलिंद चंदवानी के साथ र्यूमर्स थी, दोनों के कोजी पिक्स आए, पर दोनों ने डिनाई किया, कहा सिर्फ दोस्त है। फिर मिस्ट्री बॉयफ्रेंड की फोटोज आई, जिसका चेहरा हिडन था, सिर्फ हाथ दिखाई देते थे, बॉडी दिखाई देती थी पर फेस नहीं। लोगों ने सवाल किए, कौन है ये, क्यों छुपा रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। अविका ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ क्रिप्टिक पोस्ट्स डाल देती थी। सम थिंग्स आर मेंट टू बी प्राइवेट। ट्रोल्स ने कहा अविका बॉयफ्रेंड्स कपड़ों की तरह बदलती है, एक रिलेशनशिप ठीक से हैंडल नहीं होती और दूसरी शुरू कर देती है। पर सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल रेवलेशन आया 2023-2024 में। अविका रिपीटेडली एक आदमी के साथ स्पॉटेड होने लगी, डिनर्स पर, मूवीज में, लॉन्ग ड्राइव्स पर। और यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि रिपोर्टेडली वो आदमी शादीशुदा था, उसकी वाइफ थी, बच्चे थे, पर फिर भी वो अविका के साथ घूम रहा था। फोटोज वायरल होने लगी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा। लोगों ने पहचान लिया उस आदमी को, उसकी वाइफ को बताया और फिर शुरू हुआ नया ड्रामा। वाइफ ने अलेजिडली सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट पोस्ट्स डाले, लिखा सम विमेन हैव नो शेम, वो दूसरों के घर तोड़ देती हैं, वो दूसरों की खुशियां छीन लेती हैं। हालांकि वाइफ ने डायरेक्टली अविका का नाम नहीं लिया, पर सबको पता था किसके बारे में बात हो रही है। अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स आई कि वाइफ ने अविका को लीगल नोटिस भी भेजा, कहा कि वो उसके पति से दूर रहे, नहीं तो केस कर देगी। पर अविका ने इस पूरे मामले पर कंप्लीट साइलेंस रखी, ना कोई क्लैरिफिकेशन दी, ना कोई डिनायल, ना कोई एक्सेप्टेंस, बिल्कुल चुप। और ये चुप्पी अपने आप में एक बयान थी। लोगों ने कहा साइलेंस मीन्स गिल्ट, अगर कुछ नहीं है तो बोलो, पर अविका ने कुछ नहीं कहा, आज तक कुछ नहीं कहा। करियर की बात करें तो ये साल अविका के लिए और भी मुश्किल रहे। बॉलीवुड में एंट्री का सपना अभी तक अधूरा है, ऑडिशंस देती रही पर कभी सेलेक्ट नहीं हुई। बॉलीवुड की नेपोटिज्म ने अविका को कभी मौका नहीं दिया, क्योंकि अविका आउटसाइडर है, टीवी एक्टर है, और बॉलीवुड में टीवी एक्टर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता। ओटीजी प्लेटफॉर्म्स पर भी सिग्निफिकेंट रोल्स नहीं मिले, छोटे मोटे कैमियोज मिले, सपोर्टिंग रोल्स मिले, पर लीड रोल्स से दूर रखा गया। बिटर ट्रूथ ये है कि टीवी एक्टर्स को फिल्म इंडस्ट्री कभी सीरियसली नहीं लेती, चाहे वो कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो। ये एक हार्श रियलिटी है। अविका ने एक बार फ्रस्ट्रेशन में कहा, मैं केपेबल हूँ बहुत कुछ करने की, पर मुझे मौके नहीं मिल रहे, मुझे प्रूव करने का चांस ही नहीं मिल रहा। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी वापस ट्राई किया, पर वहाँ भी लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा इशू था। और फिर साउथ की ऑडियंस बहुत पर्टिकुलर होती है, वो आउटसाइडर्स को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। इवेंचुअली अविका ने फिल्म्स पर फोकस कम कर दिया और दूसरी चीजों पर ध्यान देने लगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस करने लगी। इंस्टाग्राम पर करीब 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, रेगुलर पोस्ट्स डालती हैं,
फिटनेस कंटेंट, फैशन कंटेंट, लाइफस्टाइल कंटेंट और अच्छा पैसा कमा रही हैं। रिपोर्टेडली अब अविका टीवी से ज्यादा सोशल मीडिया से कमा रही हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट्स, स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, कोलैबोरेशंस, ये सब मिलकर अच्छी इनकम हो जाती है। कुछ बिजनेस वेंचर्स भी शुरू किए रिपोर्टेडली, हालांकि डिटेल्स प्राइवेट रखी हैं। क्या बिजनेस है ये पब्लिकली नहीं बताया, पर हाँ ये क्लियर है कि अविका ने समझ लिया है कि सिर्फ एक्टिंग पर डिपेंड नहीं रह सकते। इनकम के अलग सोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। फैमिली की बात करें तो पापा का बिजनेस का स्टेटस अनक्लियर है, माँ रिलेटिवली प्राइवेट रहती हैं, कभी मीडिया में नहीं आती। भाई हैं पर उनके बारे में रेयरली कुछ सुनने को मिलता है। फैमिली डायनामिक्स मिस्टीरियस है। अविका अपनी पर्सनल फैमिली लाइफ बिल्कुल छुपाती हैं। शायद पिछली कंट्रोवर्सीज के बाद उन्होंने डिसाइड किया हो कि परिवार को इन सब से दूर रखेंगे। और फिर आया 2024 का वो एक्सप्लोसिव इंटरव्यू जिसने फिर से इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। अविका ने एक पॉडकास्ट में ओपनली बात की, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स के बारे में, नेपोटिज्म के बारे में, पेमेंट डिस्पैरिटीज के बारे में। उन्होंने कहा, देखिए इंडस्ट्री में मेल एक्टर्स को फीमेल एक्टर्स से 3 गुना ज्यादा पैसा मिलता है, सेम काम के लिए, सेम रोल के लिए। ये फेयर नहीं है। फिर उन्होंने कास्टिंग काउच का मुद्दा उठाया। डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया पर हिंट्स दिए। कहा, मैंने अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस किए हैं, ऐसी जगहों पर बुलाया गया है जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था, ऐसी बातें कही गई हैं जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। ये स्टेटमेंट्स बहुत बड़े थे क्योंकि ये डायरेक्टली इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे थे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स गुस्सा हो गए, कुछ ने सपोर्ट किया पर बहुत से लोगों ने अविका को क्रिटिसाइज किया। कहा, ये अटेंशन सीकिंग है, नेम्स क्यों नहीं ले रही, एलिगेशंस लगाओ और प्रूफ नहीं दो, ये गलत है। पर अविका का कहना था, मैं नेम्स इसलिए नहीं ले रही क्योंकि लीगल इश्यूज हो सकते हैं, पर मैं बात तो उठाना चाहती हूँ ताकि अगली जनरेशन को ये सब फेस ना करना पड़े। कुछ एक्ट्रेसेस ने अविका को सपोर्ट किया, कहा हाँ इंडस्ट्री में ये सब होता है पर पब्लिकली बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। और फिर जनवरी 2026 आ गया, आज की डेट। अविका अब करीब 28 साल की हैं और उनका लाइफ एक ओपन बुक की तरह है, कंट्रोवर्सी से भरा, स्ट्रगल से भरा, पर उम्मीद से भी भरा। आज अविका फाइनेंशियली स्टेबल है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ब्रांड्स के साथ काम कर रही हैं और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रही हैं, चाहे दुनिया कुछ भी क्यों न कहे। तो दोस्तों, ये थी अविका गौर की पूरी कहानी। मगर क्या आपको ये पता है बालिका वधू का जगिया अब किसी भी टीवी सीरियल में क्यों नहीं दिखाई देता है? अगर जानना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।